तो चलिए शुरू करते हैं एक और नया टॉपिक कक्षा 9वीं। अगर आपको कोई दो संख्याएं दी जाती है और अगर आपसे पूछा जाता है कि उन दो संख्याओं के बीच में 2, 3, 4 या 5 और परिमेय संख्याएं हमें ज्ञात करना है, तो हम किस प्रकार से उनको ज्ञात कर सकते हैं। एक क्वेश्चन लिखते हैं कि 1 और 2 के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें 1 और 2 के बीच में 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। अब उन संख्याओं को हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। सिंपल है ना, डरना नहीं है। मैथ्स पढ़ रहा है, कोशिश करते रहो, धीरे धीरे सब सीख जाते हैं। सबसे पहले हमें दिया है कि 1 और 2 के बीच में, जैसे ये 1 और ये 2। अब हमें क्या करना है, इस 1 और 2 के बीच में कितनी 3 संख्याएं जो परिमेय हो वो हमें ज्ञात करना है। अब तरीका सीखना है कि हम उसको कैसे निकाल सकते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, जो आपको दो संख्या दे रखी है, एक तरीका मैं बताऊंगा कैसे निकालते हैं उनको। कि जो आपको दो संख्याएं दी जाती है उन दोनों संख्याओं को प्लस कर दो और डिवाइड बाय 2, यानी कि उनको 2 से भाग करते हैं। तो जैसे पहला आपके 1, दूसरी संख्या कौन सी है 2, तो 1 प्लस 2, जो दो संख्याएं दी गई थी इन दोनों को हमने ऐड किया है, जोड़ा है, और भाग किससे करना है 2 से। ये ध्यान रखना है, जब भी हम परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं तो जो दो संख्या आपको दी जा रही है उन दोनों को आपस में आप ऐड कर लो, जोड़ लो और डिवाइड बाय 2, यानी कि उनको 2 से भाग लगा दो। तो 1 प्लस 2 बटे 2, 1 और 2 कितना होता है 3 बटे 2। तो एक संख्या हमें प्राप्त हुई है 3 बटे 2, जो कि एक परिमेय संख्या है। यानी कि जैसे मैं इसको लिख दूं, ये 3 बटे 2। तो 3 को जब भी हम 2 से भाग करते हैं तो 1.5 आता है, और 1.5 यानी कि 1 और 2 के बीच में होता है। तो पहली संख्या हमने 1 और 2 के बीच में कौन सी प्राप्त की 3 बटे 2, तो एक परिमेय संख्या हम प्राप्त कर चुके हैं। ठीक, हम दूसरी परिमेय संख्या प्राप्त करते हैं। अब हमें लाना है 1 और 2 के बीच में, एक संख्या हम 3 बटे 2 ला चुके हैं। अब चाहो तो आप इसको और इसको, 2 डिजिट आपको यहां दिख रहा है। अब क्या करते हैं, जैसे 1 और 3 बटे 2, इन दोनों को जोड़ेंगे और उसके डिवाइड में भी क्या लगाएंगे, या उसको भी किससे डिवाइड करेंगे 2 से। क्योंकि मैंने कहा आपको यह ध्यान रखना है कि जिन दो संख्याओं के बीच की हम संख्या निकालते हैं उनको हमेशा जोड़ना है और 2 से भाग लगाना है। तो 1 प्लस 3 बटे 2, और पूरे में किसका भाग लगेगा 2 का। सोल्व करते हैं आगे। अब यहाँ ये समस्या आती है, बच्चों को सोल्व करने में थोड़ी दिक्कत देते हैं, तो ध्यान रखना आपको एलसीएम लेते हुए आना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर एक तो ये नंबर है और ये 3/2, ये एक रैशनल नंबर की फॉर्म में आपको नजर आ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अपर साइड में जो आपके लिखा हुआ है इनका हम एलसीएम लेते हैं। जैसे इसके आगे में कुछ नहीं है तो 1, पहले हम जो न्यूमरेटर अंश में लिखा है 1/1 प्लस 3/2 इसको सॉल्व करते हैं, और जो अपन में 2 है एज इट चलता रहेगा। तो पहले हम 1 और 2 का एलसीएम लेते हैं। 1 और 2 का एलसीएम कितना आता है 2, इसका इसमें गुणा कर दिया तो एलसीएम कितना है ये 2। ध्यान रखना, जब हम इस डिनोमिनेटर का इस हर में गुणा करते हैं तो वो एलसीएम बनता है। उस कंडीशन के बाद हमें क्रॉस गुणा करना पड़ता है। 2 को गुणा 1 में 2, प्लस 1 का गुणा 3 में 3, बटे में पूरा आएगा आपके 2। ठीक, और सोल्व करते हैं आगे इसको। तो यहां पर देखना 2 और 3 5, 5 बटे 2, और ये 2 था, इसके बटे में कुछ नहीं है तो कितना होता है हमेशा 1। तो ध्यान रखना, हर संख्या के बटे में 1 हम लगा सकते हैं कि वो हमेशा होता है। अब ये 2/1 था, ये 2/1 भी वापस अपर साइड में जाएगा। ध्यान रखना 2 और 3 5/2 तो हमने लिखा है, लेकिन ये हर में भी बटे के रूप में संख्या आ गई। इसको हम अपर साइड पे जाते हैं तो इसको उल्टा करके लिखना है हमेशा। 2/, क्या बन जाएगा 1/2। सोल्व करते,
5/4, 5 का 1 में 5, 2 का 2 में 4। तो एक और संख्या हमें कौन सी मिली, 5/4, जो इन दोनों के बीच में आ रही है। पर देखिए हम, तो ये भी 1 और 2 के बीच में ये परिमेय संख्या भी, तो एक परिमेय संख्या हमें 3/2 प्राप्त हुई, एक परिमेय संख्या हमें 5/4 प्राप्त हुई। दो परिमेय संख्या हम ज्ञात कर चुके हैं, एक और परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं, थर्ड। अब आप कोई से भी दो डिजिट ले सकते हो, चाहे तो आप इन दोनों को ले, चाहे आप इन दोनों को ले, चाहे इन दोनों को ले, क्योंकि वो आएगी 1 और 2 के बीच में ही आएगी। जैसे मैं इसको लेता हूं 3/2 प्लस 2 और बटे में 2। क्योंकि ध्यान रखना है हमें ये कि जब भी हम परिमेय संख्या निकालते हैं दो अंकों के बीच में, तो तरीका वही होता है कि दोनों अंकों को जोड़ते हैं और उसको हमेशा 2 से भाग लगाते हैं। अब यहाँ फिर उनको सोल्व करते हैं, यहाँ तो ये अपन वाला आ गया है 2, इसके अपन में कुछ नहीं है तो 1। फिर सोल्व करते हैं, तो पहले जो अंश में लिखा है हम इन्हीं का एलसीएम लेते हैं, 2 का 1 में गुणा 2, ये बन गया एलसीएम जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है उसके लिए। फिर क्या करते हैं हम, क्रॉस गुणा, 1 का 3 में 3, 2 का 2 में 4, बटे का 2, इसके बटे में कुछ नहीं होता, हमेशा 1 हम लिख सकते हैं। फिर आगे सोल्व करते हैं, 4 और 3 7, 7/2 और ये 2/1 वापस ऊपर जाएगा, कितना बनता है 1/2। कितना हो गया, सोल्व करते हैं 7/4। तो हमने 1 और 2 के बीच में 3 परिमेय संख्या ज्ञात की है। पहली परिमेय संख्या में इन दोनों 1 और 2 को हमने ऐड कर 2 से डिवाइड किया, 3/2 मिली। 3 को हम 2 से भाग लगाते थे 1.5, यानी कि 1 और 2 के बीच में ही होता है। उसके बाद में हमने 1 और 3/2 इन दोनों के बीच में परिमेय संख्या निकालने की कोशिश की। तो कैसे किया, 1 और 3/2 इन दोनों को जोड़ा और 2 से भाग लगाया है। सोल्व करना हमें आना चाहिए, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 लगाया, 1 और 2 का लघुत्तम आया 2, फिर क्रॉस गुणा किया, 2 एकम 2, 1 का 3 में 3, और जो अपोन में 2 था सगा से, और इसके अपोन में कुछ नहीं है तो हम 1 लगा सकते हैं। फिर इसको सोल्व किया है, 3 और 2 5/2, और ये 2/1 ऊपर गया, कितना बन जाता है 1/2। इस चीज को आप हमेशा याद रखना। कितना है 5.4, मतलब 5/4, और अगर हम 5 को 4 से भाग करते हैं तो 1.25 के अप्रोक्स 1.25 आपका आंसर आता है, जो भी 1 और 2 के बीच में ही होता है। ठीक, एक और परिमेय संख्या हमने ज्ञात की, तो हमने 3/2 और 2 लिया, इन दोनों को ऐड किया है, जोड़ा है और 2 से भाग किया है। ठीक, तो सोल्व करते हैं, 2 का 1 में गुणा किया, लघुत्तम 2 बनता है, 2 एकम 2, फिर क्रॉस गुणा, 3 एकम 3, 2 दूनी 4, और बटे में 2 ये जो वाला है, इसके अपन में कुछ नहीं है तो 1। कितना है, सोल्व किया, 4 और 3 7, 7/2, और ये 2/1 के ऊपर गया तो 1/2 बन जाता है। फिर सोल्व किया, 7 का 1 में 7, 2 का 2 में 4, 7/4, और 7 को हम 4 से भाग लगाते हैं तो स्वाभाविक 1 और 2 के बीच में आंसर रहता है उसका। यानी कि ये जो हमने 3 परिमेय संख्या याद की है 1 और 2 के बीच में ही है। यूँ तो इसके बहुत सारे डायरेक्ट तरीके भी होते हैं कि हम एक संख्या निकालो उसके बाद डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट के बजाय हमें ये तरीका आना चाहिए। अगर अपने को कोई बोले 4 संख्या है, 5 संख्या है, 6 संख्या है, 7 परिमेय संख्या में ज्ञात करना है, तो हम इनके बीच में ज्ञात कर सकते हैं। आप कोई से भी इनके बीच वाले 2 डिजिट ले आओ और उनको ऐड करते रहो, आपके परिमेय संख्या बन सकती है। थोड़ा सा आपको मेथड बड़ा नजर आता है ये, पर हमें सीखना चाहिए, क्योंकि मेथड छोटी या बड़ी नहीं होती है, समझ में आना चाहिए, और समझ में जब हमें आसानी से आ जाता है तो हम उसको और सोल्व कर लेते हैं। डायरेक्ट लिखने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि डायरेक्ट में हम बहुत सारी चीज़ें सीख नहीं पाते हैं। अभी हमारी जो क्लास हम 9th क्लास में पढ़ते हैं, इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप करने का प्रयास करें। और भी बुक में आपके 1.1, 1.2 और एग्जाम्पल में आपके इस टाइप के क्वेश्चन है। 1.2 में वैसे आपको मिल जाएंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप करने का प्रयास करना। धन्यवाद।